हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो काउंटेबल है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ये स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाता है हमारा? इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अनंत। दूसरे हमारे हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ये हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से। अगर मैं कहूँ इसमें जो हमारे होल नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है? ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। 0 क्या है हमारा? अब जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर ट्राइंगल्स हैं। इस बॉक्स में कितने सर्कल हैं? सर्कल तो आउटसाइड है, तो इस बॉक्स में कितने सर्कल हैं हमारे? 0, ठीक है। नंबर 3 हमारा डिजिट्स, अंक। हमारे डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो भी हमारी संख्या होती है, कोई भी हमारा नंबर सिर्फ इन्हीं डिजिट्स से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10। देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स हमारे क्या होते हैं? संख्याक। न्यूमरल्स को हम नंबर भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूमरल, अ न्यूमरल इज ए सिंबल या नेम दैट स्टैंड्स फॉर ए नंबर। यानी कि इसका एग्जांपल देखिए, 3 4 12 30 एंड 4। ये सब क्या है? हमारे एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो 4 है वो न्यूमरल होगा, और 4 को हम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि ये, तो इसको हम नंबर बोलेंगे, ठीक है। नोटेशंस, नोटेशंस क्या होती हैं? हमारी नोटेशंस होती हैं किसी भी संख्या को अगर हम डिजिट्स के रूप में लिखेंगे तो उनको हम नोटेशन बोलेंगे। और न्यूमरेशन, किसी भी नंबर को या संख्या को हम अगर लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि वर्ड्स में लिखेंगे, तो हम उसको न्यूमरेशन कहेंगे। जैसे कि 25 25, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, ये सब क्या है? हमारे न्यूमरेशंस, नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वर्ड्स में। अब न्यूमरेशंस हमारा होता कितने प्रकार का है? न्यूमरेशंस हमारा 2 टाइप का होता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्यांकन पद्धति, एंड सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। चलिए अब इन दोनों को देखते हैं हम। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब देखिए, इसमें जो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब। अब थाउजेंड्स में 2 कैटेगरी हैं, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, और ऐसे करोड़ का करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इनकी नोटेशंस हम देख लेते हैं। इकाई, यानी कि इकाई को हम ओ, टेंस को टी, 100 को एच, थाउजेंड्स का टी एच, एंड 10,000 का टी टी एच। और ये हमारे ये हो गए। अब एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। हमने एक नंबर लिखा 3275,829। अगर हम इसको इस सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 829, ये हमारा वंस पर क्या है? 9, टेंस पर हमारा 2, 100 पर 8, थाउजेंड्स पर 5 है, 10,000 पर 7, एंड 2 एंड 3। ये हमारा पूरा नंबर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? लाख से ये 32,75,000
829। ठीक है, चलिए अब जैसे हम इसको लिखते हैं 32,75,000 और ये 829, सेम यही है। सबसे पहले इसको वर्ड्स में लिखने से पहले इसको समझ लेते हैं इसमें कॉमास कहाँ लगाते हैं। जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके अंदर जो हम कोमा लगाते हैं, लास्ट से 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2, फिर 2 और फिर 2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि शुरू में 3 के बाद हर 2 संख्याओं के बाद कोमा लगाएंगे। यानी कि ये हो गया हमारा 1s, 10s, 100, ये हमारा एक उसमें रहेगा। ठीक है, थाउजेंड्स ये 1 कोमा में रहेंगे, लाख 1 कोमा में, इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर ये सभी 2-2 कोमा में रहेंगे। अगर हम इसमें कोमा लगाएं तो कहाँ लगेंगे, लास्ट से 3 और बाकी 2-2 छोड़कर। तो यानी कि ये हो गया हमारा 1s, 10, 100, 1000 और ये 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो ये हो गया हमारा 32 लाख 75,000 829। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम ये दूसरी संख्या देखें, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 9, 2, 8, 5, 7, 2, 3 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारी 65 करोड़ 32,75,829, 65 करोड़ 32,75,829। यानी कि जब हम इसको कॉमास के रूप में लगाएंगे तो वही 2 के बाद कोमा, लास्ट से 3 के बाद कोमा, बाकी 2-2 के बाद कोमा। और जब हम इसको लिखेंगे तो इसको भी लिखने का वही तरीका है, ये हो जाएगा हमारा 65 करोड़ 30 और बाकी ये पूरा का पूरा आ जाएगा, बाकी ऊपर की संख्या सेम है तो यही आ जाएगा 65 करोड़ 32,75,829। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए। अब जैसे है हमारे पास 4329, लास्ट से 3 के बाद कॉमा लगाया तो इसको कितना पढ़ेंगे हम, ये हमारा है 1s, 10th, 100 और ये 1000। अब इससे आगे है नहीं, वो हो जाता हमारा 10,000। यानी कि ये हो गया 4,320 और ये 9, 4,300 और बाकी का 29। ठीक है, अब करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए, हमारा दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब इसमें क्या होता है, 1, 10, 100 और बाकी थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियंस। इंटरनेशनल में होता है हमारा हर 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, लास्ट से हर 3 संख्याओं के बाद कॉमा, यानी कि 1, 10, 100 कॉमा के बाद थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब जैसे ये संख्या लिखी है हमारी 43291971526। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कितना है 400 मिलियन है, 432 मिलियन,
यानी कि ये पहली संख्या लिखते हैं हम। उससे आगे 971, ये थाउजेंड्स है, 971,000 एंड 526। अब इसी तरीके से अगर दूसरी संख्या लिखें हम, ये हो जाएगी 4,379,201,505। लिख लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा 4,379,201,505। ये जो हमारी डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इनसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर लूँ 8, 2, 9 और 4, इनका यूज़ करके एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। जब भी हम बड़ी संख्या बनाएंगे, बिगेस्ट नंबर यानी बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएं हम, तो वो क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 9, उससे छोटी 8, उससे छोटी 4 एंड उससे छोटी 2। जब भी करेंगे हम संख्याओं को इंडियन सिस्टम से देखेंगे, 3 के बाद कोमा लगाया तो ये कितना हो गया 1, 10, 100, 1000, यानी कि ये हो गया हमारा 9,842। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इन्हीं से छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी और लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, ये हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो यानी कि अगर हम छोटी से छोटी संख्या बनाएं तो क्या है, इसी संख्या को उल्टा लिख दो, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। वही 3 के बाद कोमा लगाया तो हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 2489। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसी तरीके से 2019, इस संख्या को यूज़ करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ 4 अंकों की। देखिए सबसे पहले ये चीज़ देखिए, अब इसमें 0 है, 0 सबसे छोटा है। जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 को शुरू में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 कभी भी किसी संख्या के शुरू में नहीं आता। अब जैसे मैं कहूँ इनका प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाओ, इनका यूज करके 4 अंकों की संख्या बनाओ। यानी कि संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि 2019, एक तो यही हो गई 2019, एक संख्या हो गई हमारी 1029, ये भी संख्या बन जाएगी, ये भी संख्या बन जाएगी 4 अंकों की। और अगर मैं कहूँ 9102, ये भी बन जाएगी। अगर जैसे मैं कहूँ 0129, ये संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 0 अगर शुरू में आ गया तो ये हमारी 3 डिजिट की संख्या बची, 3 अंकों की संख्या बची, यानी कि ये क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इसलिए अगर इसी की मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है, इसी की सबसे बड़ी संख्या में क्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे रखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 9, उससे छोटी 2, फिर 1, फिर 0, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इसी की सबसे छोटी संख्या बनानी है
सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या आगे रखते हैं, 4 अंकों की ही बनानी है, तो इसमें क्या है 0 सबसे आगे नहीं रहेंगे, 0 उससे बड़ी संख्या 1, इन दोनों को, अब जैसे अगर मैं बनाऊं 0 1 2 9 ये होनी चाहिए, तो ये नहीं होगी, इसमें बस क्या करते हैं शुरू की 2 संख्याओं को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1 0 2 9, तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, इन डिजिट्स का यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। देखिए एक्सरसाइज करने के लिए इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे और कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो हमारे एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ना ही चैप्टर। अगर हम पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबरों को कैसे छांटते हैं ये देखते हैं हम। कंपेयरिंग नंबर यानी कि फाइंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या को छांटना है और बड़ी संख्या को छांटना है। यहीं से हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी हमें संख्या दे रखी है 4216 30459 20315 4620, ये हमें 4 नंबर दे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो कभी भी जब हम नंबरों को बड़ी और छोटी संख्या में छांटेंगे तो उसको करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले हम जो ये डिजिट्स हैं ये कितने डिजिट से बना है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 और ये 4, एक लिख लेते हैं, 6 अंकों का भी लिख लेते हैं 1 2 5 6 9 6। ठीक है, ये कितने हैं, ये 6 डिजिट नंबर है। सबसे पहले जब हम संख्या में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसमें डिजिट्स उसके अंदर कितनी है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसमें कम डिजिट होंगी उसमें सबसे छोटी। सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, कितनी डिजिट्स हैं। अगर डिजिट्स बराबर हैं, डिजिट्स क्या हैं, डिजिट्स बराबर है, तो उस संख्या की दूसरी डिजिट पर जाएंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पर है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिजिट्स काउंट करेंगे। इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई 1 2 5 6 9। अब अगर मैं कहूँ डिजिट्स बराबर आ गई, सपोज जैसे कि 4216 है और 4620, ये तो 4 डिजिट वाली है और ये 5 डिजिट वाली है, ये दोनों 5 डिजिट वाली संख्याएं इन 4 डिजिट वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। ठीक है, जो 4 डिजिट वाली है इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। जब डिजिट्स बराबर होती हैं तो फिर उनके पहला नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर कौन सा है। फर्स्ट नंबर मीन्स ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 4, इसमें 4। अगर फर्स्ट नंबर बराबर है तो हम सेकंड नंबर पर जाएंगे, अगर सेकंड नंबर भी बराबर है तो थर्ड नंबर पर जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठा, उससे हमें पता लग जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी। अब जैसे इसमें देखिए 4216 4620, पहली डिजिट बराबर बराबर, अब दूसरी बजाओ 2 और ये 6, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई इस वाली संख्या से, यानी कि पहले ये आएगी उसके बाद ये वाली। अब ऐसे ही 5 डिजिट में देखिए, पहली संख्या देखिए 5 डिजिट 5 डिजिट बराबर, जब डिजिट्स बराबर आ जाएं तो हम किस पर देखेंगे, पहला नंबर। 3 है और यहाँ 2 है, पहले पर ही पता लग गया पहले डिजिट पे ये संख्या बड़ी है उससे ये संख्या छोटी है। आया समझ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक के, ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए कंपेयरिंग नंबर्स। अब जैसे हमारी आई एम द ग्रेटेस्ट, अब इसमें देखिए 2
इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 5, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट वो सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट, यानी कि वो सबसे बड़ी है। और ऐसे ही यहाँ पर अब इसमें ग्रेटेस्ट कैसे देखेंगे, 4 डिजिट 4 डिजिट 4 4 4, ये सारी 4 डिजिट की संख्याएं हैं। जब मैंने बताया जब डिजिट्स बराबर हों तो हम उसमें क्या देखते हैं, जब डिजिट्स बराबर हो तो फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, जब फर्स्ट नंबर भी बराबर हो तो सेकंड पे जाते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर देखिए 1 1 9 9 9, 1 से बड़ा 9 9 9। अब इसमें देखिए सेकंड डिजिट 2, इसमें 0, इसमें 2, यहाँ 0 था और यहाँ 2 था। तो अब इन दोनों में देखिए 9 2 9 2, यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 थर्ड डिजिट, यानी कि हमारा ये अंक बड़ा हो गया। अब चलिए देखते हैं इसमें, ट्राई दिस। ये हमारे पास कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, यानी कि इसके अंदर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को देखने का, इसकी डिजिट्स काउंट करेंगे। 4 डिजिट हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 है। सबसे छोटी संख्या के लिए छोटी डिजिट ये है और ये है, सबसे कम डिजिट है 3। तो अब इसमें क्या देखेंगे, पहला नंबर, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो यानी कि 1 सबसे छोटा है। तो इसके अंदर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 100। अब ग्रेटेस्ट देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 4 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट, तो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा हो गया। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हो गया, 8 9 4 2 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या में क्या है, 3 डिजिट 3 डिजिट में सबसे पहला अंक 4 1, तो हमारा सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी ये, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी होगी 1 1 1। और इससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 5 डिजिट की एक ही है, तो हमारा हो गया 7 5 2 8 4। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 डिजिट का 4 डिजिट का 4 डिजिट का 5 डिजिट का 3 डिजिट का, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी यही होगी, सबसे कम डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो गया 124 और ग्रेटेस्ट हो गया एक ही संख्या है 5 डिजिट की। ठीक है, चलिए इसमें और देखिए, ये नीचे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट के लिए हम G लगा देते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए S। देखिए 4 4 4 4, ठीक है, 4 डिजिट की संख्याएं हैं सारी, सबका पहला नंबर भी सेम है। अब दूसरे पे जाइए, 5 8 3 4, सबसे बड़ा कौन सा है, 5 8 3 4, 8 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और सबसे छोटा संख्या क्या हो गई, अब इसमें देखिए 5 3 4, तो 3 सबसे छोटा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। अब दूसरा देखिए, 5 डिजिट 5 5 5, सभी में 5 डिजिट्स हैं। पहला नंबर देखिए 1 1 1 1, दूसरा देखिए 5 5 5 5, सब बराबर है। अब तीसरा देखिए 6 0 1 8, कौन सा बड़ा है, 6 0 1 8, 6 0 1 8, सबसे बड़ा हमारा 8 है, तो ये वाली संख्या हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट हो गई। और सबसे छोटा 0, तो यानी कि 0 वाला तीसरे पे ये, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और तीसरे में देखिए 2 5 2 5 2 5 2 5, सभी 5 डिजिट नंबर हैं और सबके पहला और दूसरा नंबर बराबर हैं। तीसरा देखिए 2 2 2 2, तीसरी डिजिट भी बराबर है। अब चौथी डिजिट देखिए 8 4 7 0, 8 4 7 0, ये इनकी चौथी डिजिट है। चौथी डिजिट में सबसे बड़ा क्या है, 8, तो यानी कि ये संख्या हमारी ग्रेटेस्ट हो गई। और सबसे छोटा हमारा 0, तो ये संख्या हमारी स्मॉलेस्ट हो गई। इसी तरीके से हम इसी में देखेंगे, 4 डिजिट की 5 5 5, 4 डिजिट वाला हमारा हो गया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 23 24 24। 5 डिजिट है 2 2 2, अब 3 है 4 4, 3 तो छोटा हो गया, 4 4 बड़ा है। तीसरा अंक देखिए 5 5 5 और ये 6, तो ये हमारा 6 बड़ा है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है,
हाउ मैनी नंबर्स यू मेक, यानी कि अगर हमें कोई भी डिजिट्स दे रखी हैं, जैसे 4 डिजिट दे रखी हैं हमें, तो उनका यूज़ करके, यूज़ दीज डिजिट्स मेक 4 डिजिट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इन डिजिट्स से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो किसी भी संख्या को बनाने के लिए ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट होता है, दोनों एक ही चीज़ है। कोई भी नंबर बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे हम लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे, तो जैसे मैंने बताया लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे भी छोटी, ठीक है। तो वही है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, सबसे बड़ी से छोटी संख्या, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी 8, ठीक है। उससे छोटी 7, फिर 5 एंड 3। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी होगी, 8753, 8753। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी, ऐसे बनाते हैं, यही चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर भी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या को अपोजिट कर दो, 3 5 7 8, 1 2 3 के बाद कॉमा लगाया, तो ये हो गई हमारी संख्या कौन सी होगी, 3578। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, जो इन डिजिट्स का यूज़ करके हम बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम बुक के करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, 2 8 7 और 4, इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें ग्रेटेस्ट के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे लिखते हैं, 8 7 4 2, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 8742। और स्मॉलेस्ट के लिए इसको उल्टा लिख दो, 2 4 7 8, यानी कि 2478। इसी तरीके से हम सारी बना सकते हैं। अब देखिए ये ज़ीरो वाली संख्या देखिए, जैसे कि सी पार्ट देखिए अपना, ये वाला सी पार्ट देखिए जिसमें ज़ीरो है, 4 7 5 और 0, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारी 0 है। जब हम सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट नंबर जब हम बनाएंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है 7, उससे छोटी 5, फिर 4, फिर 0, ये हो गई 7540। अब इसी तरीके से अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, तो 0 को आगे लिखेंगे, तो इसमें 0 आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने 0 आगे लिख दिया, यानी कि ऐसे 0 4 5 7, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये सिर्फ 3 अंकों की बची, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे। तो जब भी मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जब भी ऐसा होगा 0 आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में रिवर्स कर देंगे, यानी कि 4 0 5 7, ये संख्या ठीक है, सबसे छोटी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, किसी भी एक संख्या को 2 बार यूज़ करके। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या 4 डिजिट की। अब जैसे पहला क्वेश्चन 387, 4 अंकों का नंबर बनाना है, सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या आगे लिखेंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ये है 3 डिजिट, और हमें एक डिजिट को 2 बार यूज़ करना है, तो सबसे बड़ी संख्या को ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी हो गई 7 3, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम स्मॉलेस्ट बनाएं, तो वही सबसे छोटी संख्या इसमें आगे लिखी, सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटी को 2 बार लिख लेते हैं, फिर 7 फिर 8, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। इसी तरीके से दूसरी देखिए 905, इसकी ग्रेटेस्ट संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, और एक संख्या को 2 बार यूज़ करना है, 5 0, ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट बनाएं, सबसे छोटी संख्या को आगे लिखेंगे, इसमें है 0, जब 0 होता है तो उससे बड़ी संख्या क्या है 5, इसको आगे लिख लेते हैं, बाकी 0 0 2 बार आ गया ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की एक संख्या बनानी है जो 4 अलग अलग डिजिट से बनी हो। देखिए, जहाँ पर भी हमें डिजिट्स नहीं दी होती तो वहाँ पर हम इन्हीं डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, 0 to 9। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें 7 यूनिट प्लेस पर हो। ठीक है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी कि 7 को हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में यूनिट प्लेस पर रख दिया। अब संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए हम कौन सी संख्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी संख्या 9 को आगे रखा, फिर 8, फिर 6। ठीक है, क्योंकि 7 हमारे फर्स्ट प्लेस पर आ गया। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए देखिए, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या है 0, लेकिन 0 अगर शुरू में रख दिया तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए उससे अगली संख्या को आगे रखेंगे। यानी कि 1 को आगे रखा और 0 को दूसरे नंबर पर, फिर 0 1 यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट उसमें 2 और 7 हमारे यूनिट प्लेस पर है। अब देखिए बी, 4 डिजिट इज़ ऑलवेज एट द 10th प्लेस, यानी कि 4 को हमें 10th प्लेस पर रखना है। अब देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या बची? 9, फिर उससे छोटी 8, फिर उससे छोटी 7। 4 हमारी 10th प्लेस पर यूज़ हो गई। ठीक है, ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी? 0। 0 ना रख के 1 से शुरू करेंगे, 0 दूसरे पर, 0 1 यूज़ हो गया। अब क्या बचा? 2। छोटी संख्या रखनी है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, इसी तरीके से यूज़ करेंगे। चलिए सी पार्ट देखिए, डिजिट 9 इन ऑलवेज एट 100th प्लेस, यानी 9 को हमें 100 प्लेस पर रखना है। अब देखिए शुरू करते हैं। जब 9 हमारा 100 प्लेस पर यूज़ हो गया तो उसके बाद बड़ी संख्या क्या है हमारी? 8। 8 को सबसे आगे रखेंगे, 8, 9 यूज़ हो गया, 7, 6, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट के लिए 0 नहीं रखेंगे शुरू में, 1, अब 0, 0 1 यूज़ हो गया। अब क्या बचा? 2। ठीक है, अब ऐसी लास्ट डी, डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट द 1000th प्लेस, यानी कि 1 को हम 1000th प्लेस पर रखेंगे। अब बड़ी संख्या बनाते हैं, 9, 8, 7। छोटी संख्या के लिए 0 1 यूज़ हो गया हमारा, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, एंड लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, एंड लास्ट में सबसे छोटी, यानी कि घटती हुई जाएंगी आगे की तरफ। चलिए अब कुछ बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ए पार्ट। देखिए पहला हिज 8 4 7, ये 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट और ये 3 डिजिट। तो 3 डिजिट वाले सबसे पहले आएंगे। जब भी डिजिट बराबर होती है तो हमें क्या देखते हैं? शुरू का सबसे पहला नंबर, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो सबसे छोटा हमारा कितना हो गया? 5 7 1, और इससे बड़ा 8 4 7। ठीक है, अब 4 डिजिट वाले देखते हैं। 4 डिजिट वाले हमारे पास क्या हैं? 9 7 5 4 और 8 3 2 0। अब इसमें पहला डिजिट देखिए, 8 और 9, तो 8 वाला पहले आ गया और 9 वाला बाद में। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 571 लेस देन, बड़े की तरफ चौंच खुली होती है, 8 4 7, 8 3 2 0 और 9 7 5 4। ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन कर लेते हैं अब।
9801 4 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट 5 डिजिट और 5 डिजिट। तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा हो गया, तो इसको सबसे शुरू में लिख लेंगे, यानी कि नंबर 1 पर है ये। और बाकी के देखिए, जब डिजिट्स बराबर होती हैं तो पहला नंबर देखिए 2 3 3, तो जो 2 है वो दूसरे नंबर पर आ गया। अब बाकी को देखिए, उसमें 3 और 3 पहले नंबर पर है, तो दूसरी डिजिट देखिए 6 और दूसरे में 8, तो 6 वाला 3 नंबर पे आ गया और 8 वाला 4 नंबर पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9801 लेस देन 25751 लेस देन 36501 लेस देन 38802। चलिए दूसरा क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें देखिए 4 अंकों का, 4 अंकों का, ये 5 अंकों का और ये 4 अंकों का। तो देखिए जो 5 अंकों का है ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये हमारा पहले अभी नंबर दे देते हैं, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इनमें देखिए 5 अंकों के हैं, सबसे पहला देखिए अंक 5 है, सबसे छोटा हो गया, 7 7 5 5, और ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, क्योंकि 5 दूसरी संख्या छोटी हो गई 8 से, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, यानी कि घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे, फिर उससे छोटी 7861, ठीक है, बड़े की तरफ चाँच खोली, दूसरा आ गया 7861, फिर थर्ड नंबर पे ये आगे इससे छोटा हमारा है 2 का 7500, एंड लास्ट वन इज़ 5000, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आप खुद करना। चलिए अब हम करते हैं लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों सेम है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम 1 डिजिट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा क्या है 9, 1 से लेकर 9 तक 9 हाईएस्ट है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है 99, और इसी तरीके से 3 डिजिट का 999, एंड फोर्थ इज 4 टाइम्स 9। इसी तरीके से कोई भी हमसे पूछे उस इतनी बार 9 लिखेंगे, 5 डिजिट में 5 बार 9 और 6 डिजिट में 6 बार 9। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 10 से शुरू होती है 2 डिजिट्स नंबर, तो सबसे छोटा हमारा नंबर हो गया 10। और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 99 के बाद 100 3 डिजिट है, ऐसी 4 डिजिट नंबर 1000। यानी कि जितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है उसमें से एक कम करके उतने जीरो लगा दो, यानी 5 डिजिट वाले में 4 जीरो, 6 डिजिट वाले में 5 जीरो, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लगाएं तो तीन संख्याओं के बाद कोमा 1 10 100 1000 10,000, और यहाँ ये हो गया हमारा 1 लाख। अब देखिए हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, हमारे 1 डिजिट के कितने नंबर हैं, 1 से लेके 9 तक सारे हमारे क्या हैं 1 डिजिट नंबर्स हैं, यानी 1 से लेके 9 तक हमारे नंबर हो गए 9। अब हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स हमारे कितने हैं 10 से शुरू होते हैं और वो 99 तक। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारा 2 डिजिट नंबर्स निकालने के लिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर माइनस कर दो, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है 2 बार 9 माइनस, और 1 डिजिट नंबर हमारा लार्जेस्ट 9, तो कितना आ गया 99 माइनस 9 इज़ 90।
हमारे 90 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट्स के हैं, 10 से लेकर 99 तक। अब देखिए इसी तरीके से हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के नंबर्स कितने हैं। 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से लेके 999 तक। और इसी को निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम, 3 डिजिट का निकालना है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर इज 999 माइनस 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स 9, तो ये आ गया हमारा 900। ठीक है। और अब इसी तरीके से अगर हम 4 डिजिट्स नंबर निकालें तो वो कितने होंगे, 4 टाइम्स 9, यानी कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर घटाया तो 9000। ये हमारा हो गए 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सपेंड द नंबर्स, यानी कि एक्सपेंशन। इसके अंदर हम संख्याओं को एक्सपेंड करके लिखेंगे। ये हमें पता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। और जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके अंदर हम 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाते हैं और उसके बाद 2 संख्याओं के बाद। और ये हमारा क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। नंबर 1 इज 457,928, यानी 4,57,928। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। ठीक है, 4,57,928। इसको एक्सपेंड करके लिखना है तो इसको एक्सपेंड करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हमने सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है 4। 4 के बाद हम इसमें ये देखेंगे इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार 0 लगाएंगे। प्लस अब नेक्स्ट नंबर 5, 5 को लिखा, इसके बाद कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 4 बार 0। प्लस नेक्स्ट इज 7, 7 के बाद 3 संख्याएं 1, 2, 3, 0। प्लस 9, 9 के बाद 2 0, 2 के बाद 1 0, प्लस 8। ये हमारा यूनिट पे आ गया। और हाँ, वंस को हम यूनिट भी बोलते हैं। और इसको हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर इसमें हम कोमा लगाना चाहें तो कोमा भी लगा सकते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, और ये 1 के बाद, और ये ख़त्म। चलिए अब हम करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और जातीय मान। जैसा कि फेस वैल्यू से पता लग रहा है, फेस मतलब जो दिख रहा है हमें वही है, यानी कि जैसे कि अगर हम कहें फेस वैल्यू ऑफ 6, यानी 6 की जो है ये वही संख्या रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 7। इसी तरीके से फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। फेस वैल्यू ऑफ 4 ये भी 4। और फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू में ये देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 में देखिए जो 6 की पोजीशन है उसके बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, सिंपल उतने 0 लगा दीजिए, 1, 2, 3। अब इसको किया कैसे, अब जैसे 6 हमारा कौन से प्लेस पर है, 1, 10, 100 और 1000, यानी कि 1000 प्लेस पर 6 है। तो जो हो हम इसको करेंगे 6 के अंदर 1000 की मल्टीप्लाई। 6 हमारा 1000 प्लेस पर है तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारा 6000। इसी तरीके से जैसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालें, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना हो गया, पहले 7 लिखेंगे,
इसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो यानी कि 7 हमारा कौन से प्लेस पर है? 1, 10, 100, यानी कि 100 प्लेस पर है, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 700। ठीक है, इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी आ गई? 4, 4 के बाद एक संख्या है तो 1 ज़ीरो, और 4 की पोजीशन क्या है? 10 प्लेस पर है, तो इसलिए 10 की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 40। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो ये हमारा 9 ही रहेगा। ठीक है, यानी 9 इंटू 1। हाँ, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में यूनिट प्लेस पर जो अंक होगा वो दोनों हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। यूनिट प्लेस की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या हैं? इक्वल। अब देखिए लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को लिखेंगे। दोनों में हमारा यूनिट्स प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस सेम रहता है। थाउजेंड से एक ग्रुप बनाते हैं, लाख एक ग्रुप बनाते हैं, करोड़ एक ग्रुप बनाते हैं, और ये अरब एक। ठीक है, और ये खरब भी, यानी कि हर 3 के बाद 2 संख्याओं के बाद कोमा लगता है, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, इसलिए ये 2 के ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप होता है, तो पहले 3 एक साथ 1, 10, 100, ये थाउजेंड्स का ग्रुप, ये मिलियंस का, और ये बिलियंस का। बिलियंस के बाद ट्रिलियन आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? सिंपल 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने के बराबर है? 10 लाख के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। 100,000 किसके बराबर है? 1 लाख के बराबर है, और ये 100 मिलियन 10 करोड़, 1 बिलियन 1 अरब। ठीक है, ये हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।